नई सुबह की शुरुआत के साथ एक बार फिर हम हाजिर हैं नया सवेरा के इस खास अंक को लेकर। मैं हूं शहला निगार। दिल्ली में आज भारत ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्रियों की द्विपक्षीय बैठक होनी है, जिसमें रक्षा संबंधों को और ज्यादा मजबूत करने पर बातचीत होगी। इस खबर पर नया सवेरा में हमारी नजर बनी रहेगी। साथ ही साथ लगातार तेज बारिश की वजह से पूर्वोत्तर राज्यों में गंभीर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। हालात काफी ज्यादा खराब हैं। जानेंगे ग्राउंड जीरो पर मौजूद संवाददाताओं से ताजा हालात की जानकारी। साथ साथ अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें, और साथ ही बात होगी फिल्म, साहित्य, संगीत और जीवन के संघर्षों से जुड़ी कहानियों की भी। शुरुआत सुबह की सुर्खियों के साथ। दिल्ली में आज भारत ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्रियों की द्विपक्षीय बैठक। रक्षा संबंधों को और मजबूत करने पर होगी बातचीत। अंतिम चरण में ऑपरेशन सिंदूर आउटरीच मिशन। सुप्रिया सुले ने कहा, आतंकवाद का नहीं होता कोई धर्म। रविशंकर प्रसाद ने पाकिस्तान को हो रही इंटरनेशनल फंडिंग पर उठाए सवाल। लैंडस्लाइड के बाद सिक्किम के लाचेन में अब भी फंसे हैं करीब 150 पर्यटक। आज फिर शुरू होगा रेस्क्यू ऑपरेशन। पूर्वोत्तर भारत में बाढ़ से भारी नुकसान। कई महीनों की अस्थिरता के बाद दक्षिण कोरिया को मिला नया राष्ट्रपति। लिबरल पार्टी के ली जे म्योंग ने देश को हर संकट से उबारने का लिया संकल्प। और विराट कोहली का सपना हुआ पूरा। आईपीएल को मिला नया चैंपियन। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अहमदाबाद में लहराया जीत का परचम। तो आपको बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया संबंधों में आज एक नया अध्याय लिखा जाएगा। दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों की नई दिल्ली में आज द्विपक्षीय बैठक होने जा रही है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स भारत की यात्रा पर हैं और आज सबसे पहले रिचर्ड मार्ल्स राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स की भारत यात्रा का मुख्य उद्देश्य कूटनीतिक और रक्षा संबंधों को मजबूत करना है। रिचर्ड मार्ल्स का यह दौरा इसलिए भी बेहद अहम हो जाता है क्योंकि दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की ये 5वीं वर्षगांठ है, जो कि रक्षा, व्यापार, समुद्री सुरक्षा और तकनीक के क्षेत्र में मजबूत सहयोग का आधार है। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री भारत के दौरे पर। भारत ऑस्ट्रेलिया रणनीतिक साझेदारी की 5वीं वर्षगांठ का मौका है। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री भारत के दौरे पर द्विपक्षीय बैठक आज होनी है। नई दिल्ली में होगी ये द्विपक्षीय बैठक। और अब बात करते हैं पूर्वोत्तर की। जी हां, पूर्वोत्तर भारत में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। सिक्किम के लाचेन में भूस्खलन के कारण अभी करीब 130 से 150 पर्यटक फंसे हुए हैं। कल खराब मौसम होने के कारण बचाव अभियान को रोकना पड़ा था, लेकिन आज फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। भारी बारिश के कारण हुए लैंडस्लाइड में कल लगभग 30 लोगों को बचाया गया। भारतीय सेना ने लाचेन और चाटन के बीच एक पैदल रास्ता भी बनाया है ताकि फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस और स्टेट और नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स के साथ साथ भारतीय सेना मिलकर फंसे हुए लोगों को बचाने में जुटी हुई है। सिक्किम में ताजा अपडेट ये भी है कि यहां पर मंगन जिले में जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। अभी भी क्षेत्र में कई सड़कें बंद हैं। मंगन के लिए आज भी रेड अलर्ट है और गंगटोक, सोरेंग जैसे जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट है। प्रशासन ने नॉर्थ सिक्किम के लिए सभी पर्यटक परमिट रद्द कर दिए हैं और लोगों से आधिकारिक निर्देशों का पालन करने की अपील की है। कल राज्यपाल ने खुद बाढ़ प्रभावित इलाकों का
दौरा किया था। तो राज्यपाल की हालात पर लगातार नजर बनी हुई है। उर्मिलेश भट्ट हमारे संवाददाता पाक्योंग से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुप्रभात उर्मिलेश, जिस तरह के हालात हैं काफी ज्यादा कह सकते हैं कि बहुत चिंताजनक हालात बने हुए हैं। राहत बचाव के कार्य लगातार जारी है, लेकिन खराब मौसम के कारण कल राहत बचाव कार्य थोड़ा रोकना पड़ा था। आज किस तरह का हालात है, आज कैसा मौसम है और राहत बचाव कार्य किस तरह से तेजी पकड़ रहा है? हाँ जी सहला, बिल्कुल। देखिए, इस समय हम लोग जो है जो नॉर्थ सिक्किम का सबसे बड़ा जो इलाका है उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो है बारिश के कारण हुआ है, जो मूसलाधार बारिश हुई है। और वहाँ पर अगर बात की जाए तो सड़कें जो हैं कई जगहों पे, हालांकि प्रशासन ने कहा है कि सड़कें खोल दी गई हैं, लेकिन अभी भी कई जगहों पे जो है सड़कें बंद हैं। प्रशासन ने जो पर्यटक लगभग 2000 के आसपास माना जा रहा था कि पर्यटक है, जिसमें से 1670 के आसपास जो है पर्यटकों को निकाल दिया गया था कल तक। कल भी यहाँ पर जो है, क्योंकि सेना इस काम में लगी हुई है, आईटीबीपी लगी हुई है, एनडीआरएफ लगी हुई है और जो सिक्किम का प्रशासन, सिक्किम पुलिस है, वो यहाँ पर जो है राहत और बचाव कार्य में लगी हुई है। सहला, तो देखिए कल की जो स्थिति थी, कल जो है यहाँ से जो है आर्मी का जो चॉपर है वो यहाँ से उड़ा था। 2 चक्कर वो जरूर गया है, लेकिन बाद में मौसम खराब होने के कारण जो है उसे रोकना पड़ा बचाव कार्य को। आज फिर जो है ये सुबह सुबह लगभग 5 बजे यहाँ से उड़ने की कोशिश की थी। इस समय हम लोग जो पाक्योंग है, ये सिक्किम का एयरपोर्ट है, यहीं से जो है जो एयरफोर्स का जो चॉपर है वो यहाँ से उड़ करके जो है लाचिन और जो जगह है जहाँ पर्यटक फंसे हुए हैं नॉर्थ सिक्किम के, वहाँ उड़ रहा था। वहाँ से जो है पर्यटकों को रेस्क्यू करके जो है यहाँ लेके के आ रहा था। लेकिन मौसम बहुत खराब है, और जिस तरीके से आपने भी बताया है कि मौसम विभाग ने जो है जो नॉर्थ सिक्किम है उधर जो है रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि अन्य इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज भी जो है सुबह जब यहाँ से चॉपर उड़ा था, ये चॉपर फिर जो है वापस आ गया है। खराब मौसम की वजह से जो है नहीं उड़ पाया है, तो लिहाजा अभी भी ये बताया जा रहा है प्रशासन की तरफ से कि 100 से अधिक पर्यटक अभी जो है फंसे हुए हैं। यहाँ पर जो कल जो रेस्क्यू किया गया था, अधिक पर्यटक अभी भी फंसे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन आज फिर चलाया जाएगा और पर्यटकों को निकालने की कोशिश की जाएगी। और मिलेश, मौसम खराब है, लेकिन जैसे ही मौसम ठीक होता है तो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। सिक्किम में जिस तरह से बारिश का कहर है, लगातार ये आफत की बारिश लोगों को परेशान कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए उर्मिलेश, और ये तमाम ताजा अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। तो पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो भारी बारिश के कारण यहां के राज्यों में गंभीर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। ताजा अपडेट के अनुसार अभी मूसलाधार बारिश का दौर थमने वाला नहीं है। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जहां 21 जिलों में 6,30,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। श्रीभूमि लगातार दूसरे दिन भी सबसे अधिक प्रभावित जिला बना हुआ है, जहां पर 2,30,000 लोग प्रभावित हैं। नागांव में 99,000, जबकि कछार में 89,000 लोग प्रभावित हैं। हैलाकांडी में भी लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। कई क्षेत्रों में लगातार भारी बारिश के कारण सड़क, रेल और नौका सेवाएं बाधित होने से परिवहन व्यवस्था प्रभावित हुई है। कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। असम, मेघालय में अलग अलग जगहों पर आज गरज और बिजली के साथ भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम के अलग अलग हिस्सों में गरज और बिजली के साथ भारी वर्षा की संभावना है। नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। तो असम में बाढ़ की स्थिति लगातार बरकरार है। नागांव में 99,000, जबकि कछार में 89,000 लोग जो है वो प्रभावित है। मणिपुर और सिक्किम में हालात सबसे ज्यादा खतरनाक बने हुए हैं। हैला प्रभावित हैं। हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुबीना हमारी सहयोगी डिब्रूगढ़ से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और देवाशीष कानपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों को ही सुप्रभात। सबसे पहले देवाशीष, आपके पास आना चाहूं। आप जिस स्थान पर खड़े हुए हैं, मैं देख पा रही हूं कि वहां पर हालात क्या है, किस तरह से पानी का वहां पर बहाव देखा जा रहा है। आप ताजा स्थिति बताइए।
हाँ देखिए, अभी हम लोग नौगांव डिस्ट्रिक्ट पे है। नौगांव डिस्ट्रिक्ट पे भी 90,000 से ज़्यादा लोग अफेक्टेड है, फ्लड अफेक्टेड है। और अभी एक सड़क पे मैं खड़ा हुआ हूँ, कैमरा पर्सन मानव दिखाएगा, एक सड़क पे मैं खड़ा हुआ हूँ और ये एक सड़क है जो और 4 गाँव को कनेक्ट करता है। और ये सड़क जो है ये बीच में ही टूटा हुआ है बांध के कारण। यहाँ जो पानी देख रहे हैं ये काफ़ी स्पीड से, काफ़ी तेज़ी से ये पानी इधर से उस तरफ जा रहे हैं। और ये देख सकते ये एक रोड है, एक सड़क की अभी की तस्वीर देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर। और डीडी न्यूज़ देख सकते हैं, ग्राउंड जीरो रिपोर्ट से हम लोग दिखा रही अंदर, अगर हम लोग अंदर जा नहीं सकते क्योंकि देख सकते हैं अंदर रास्ता जो है ये पूरा टूटी हुई है जी। हाँ, वही बोला, ये असम का जो ये जो रोड है, इस रोड से 4 गांव कनेक्ट होता है। अगर आप भी देख सकते हैं अंदर कुछ घर यहाँ पे देखेंगे जहाँ पे लोग अभी कुछ है, लेकिन अभी वहाँ से वो लोग उन लोगों को रेस्क्यू किया है। और ये सड़क ये नदी की तरह ही देखते हैं, लेकिन ये फ्लड के कारण की ये हुआ है सिचुएशन। और आपने जो देना था, जो बोलना चाहता हूँ मैं आपको, 6 लोगों की मौत हो चुकी है। कल के दिन में टोटल 6 लोगों की मौत हुई है और टोटल डेथ अभी तक असम में फ्लड के कारण 12 लोगों की मौत हो चुकी है। और सबसे ज़्यादा इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट जो है वो श्रीभूमि है, अभी भी श्रीभूमि है। वहाँ पे मोर देन 2 लाख पीपल लोग वहाँ पे फ्लड इफेक्टेड है। और जो कल तक देखा था कि 5 लाख से ज़्यादा लोग फ्लड इफेक्टेड है, लेकिन आज का जो रिपोर्ट गवर्नमेंट ने जो ऑफिशियल रिपोर्ट है वहाँ पे लिखा है कि 6 लाख से ज़्यादा लोग फ्लड इफेक्टेड है। और जो यहाँ से कुछ तस्वीर हम लोग दिखाना चाहते हैं, देख सकते हैं, कैमरा पर्सन मानव दिखाएगा, पूरा सारा जहाँ पानी ही पानी देखने को मिलेगा। ये एक यहाँ पर जो पेड़ जो है, अगर मानव दिखाए तो एक पेड़ दिखा सकते हैं कितने तक पानी है, कितने अंदर तक पानी है। और यहाँ पे हम लोग जा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे थोड़ा रिस्क होगा। हम लोगों ने एसडीआरएफ से भी बात की है, उन लोगों के साथ भी हम लोग अंदर तक जाएंगे, दिखाएंगे आपको। बाढ़ ने हाहाकार मचाया हुआ है, सड़क जो है वो नदी में तब्दील होती हुई नजर आ रही है, गांव के गांव डूबते चले जा रहे हैं। सुबीना डिब्रूगढ़ से हमारे साथ बनी हुई है, सुबीना के पास आते हैं। सुबीना, बारिश ने हाहाकार मचाया हुआ है, लेकिन आज भी बारिश थमने वाली नहीं है, ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं। क्या कुछ ताजा अपडेट है? कितने जिले इफेक्टेड है? किस तरह की स्थिति अभी बनी हुई है? जी सुप्रभात। शायला, जो स्थिति नॉर्थ ईस्ट में बनी हुई है अभी भी गंभीर है, क्योंकि आईएमडी ने जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया है अभी भी असम और मेघालय के लिए, और बाकी जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न राज्य है उनके लिए येलो अलर्ट है। ऑरेंज अलर्ट का मतलब होता है कि वेरी हैवी टू हैवी रेनफॉल अलोंग विद थंडरस्टॉर्म्स और लाइटनिंग। और अगर हम अफेक्टेड की बात करें तो अभी जो है टोटल पॉपुलेशन अफेक्टेड जो है बढ़ के हो गया है 6 लाख से भी ज्यादा लोग अभी बाढ़ प्रभावित है। लगभग 21 जिला जो है बाढ़ प्रभावित है, उनमें से है श्रीभूमि, काचार, हाइलाकांदी, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, फिर गोलाघाट, नौगांव, जिसमें देवाशीष है वो भी एक वर्स्ट अफेक्टेड में है, हाइलाकांदी हो गया। फिर जो मैक्सिमम जो आज भी सेकेंड डे के लिए भी आज श्रीभूमि जो है वर्स्ट अफेक्टेड है, जहां पे 2 लाख से भी ज्यादा लोग अफेक्टेड है। फिर फॉलोड बाय कछार जहां पे 89,000 लोग अफेक्टेड है। उसके बाद नौगांव है जहां पे 99,000 लोग अफेक्टेड है। शायला, और अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें कि जैसे बराक रीजन हो गया, वो जो पहाड़ी इलाका है, बहुत ही टफ टेरेन है वहां पे, पहाड़ी से होके जाके फिर वो वैली एरिया आता है जो सिलचर एरिया है, तो वहां पे जाने का सिर्फ जो माध्यम है वो है रास्ता और एक रेलवेज। तो रेलवे भी काफी अफेक्टेड हो चुका है क्योंकि फ्लड वाटर्स आ गए हैं, और इसलिए बड़ाईग्राम और दुलाबेरा सेक्शन में काफी इफेक्ट हुआ है, जिसकी वजह से यातायात भी इफेक्टेड है, आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है, तमाम मुश्किलों का सामना वहां के लोगों को करना पड़ रहा है। और इस तरह से बारिश ने हाहाकार मचाया है, बाढ़ ने हाहाकार मचाया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद ताजा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, देवाशीष आपका भी और सुबीना आपका भी। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर की। तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत पूरी दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ भारत का संदेश पुरजोर तरीके से ऑल पार्टी डेलीगेशन के जरिए लगातार रखा जा रहा है। और इस समय शशि थरूर की अगुवाई वाला प्रतिनिधिमंडल वॉशिंगटन में है।
शशि थरूर अपनी तमाम यात्राओं में पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ कड़े शब्दों में लगातार अपनी बात रख रहे हैं। अमेरिका में भी ये दल भारत का पक्ष रखेगा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति को बताएगा। उनकी टीम में सरफराज अहमद, मिलिंद देवड़ा, शशांक मणि त्रिपाठी, भुवनेश्वर कलिता, तेजस्वी सूर्या और हरीश बालयोगी जैसे चेहरे शामिल हैं। प्रतिनिधिमंडल पनामा, कोलंबिया और ब्राजील का दौरा कर चुका है। और भारत के सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने लंदन में अपनी यात्रा के अंतिम दिन हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष और ब्रिटिश और भारतीय मीडिया से बात की। प्रतिनिधिमंडल ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत की मुहिम की जानकारी दी। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख रविशंकर प्रसाद ने आतंकवाद और पाकिस्तान के संबंधों के उजागर करते हुए कहा कि जहां तक आतंकवाद का सवाल है, पाकिस्तान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके लिए पूरे विश्व को एक साथ आना होगा। इसके साथ ही रविशंकर प्रसाद ने पाकिस्तान को दिए जा रहे भारी भरकम अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, ये देखना चाहिए कि आर्थिक मदद का पैसा कहां जा रहा है। और इस बीच आज सुप्रिया सुले की अगुवाई में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल स्वदेश वापस पहुंचेगा। प्रतिनिधिमंडल में शामिल कई दलों के नेताओं ने मिस्र, इथियोपिया, दक्षिण अफ्रीका और कतर की यात्रा की और आतंकवाद के खिलाफ भारत का पक्ष रखा। सुले ने कहा कि मिस्र, इथियोपिया, दक्षिण अफ्रीका और कतर सभी देश आतंकवाद के खिलाफ हैं और ऑपरेशन सिंदूर में भारत के साथ हैं। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दिल्ली पहुंच चुका है। इस प्रतिनिधिमंडल ने ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को प्रदर्शित करने के लिए जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया गणराज्य और सिंगापुर का दौरा किया। और अब बात करते हैं खेल की। जी हां, विराट सपना हुआ है साकार। जी हां, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया है। आईपीएल के खिताबी मैच में आरसीबी ने पंजाब किंग्स को 6 रन से हराकर पहली बार आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम की। आरसीबी ने खिताबी मुकाबले में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 20 ओवर में 9 विकेट पर 190 रनों का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया और फिर पंजाब की चुनौती को 7 विकेट पर 184 रनों पर थाम दिया। विराट जीत के बाद खुशी से रो पड़े। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ओर से विराट कोहली ने 35 गेंद पर 43 रन बनाए। जितेश ने तेज बल्लेबाजी की और 240 के स्ट्राइक रेट से 10 गेंद में 24 रन बनाए। कुणाल पांड्या ने 17 रन देकर 2 विकेट लिए। भुवनेश्वर कुमार ने भी 2 विकेट लिए। पंजाब से अर्शदीप सिंह और काइल जैमिसन ने 3-3 विकेट लिए। आरसीबी की टीम आईपीएल इतिहास की 8वीं चैंपियन बनी है। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स 5 बार, मुंबई इंडियंस 5 बार, कोलकाता नाइट राइडर्स 3 बार, राजस्थान रॉयल्स 1 बार, डेक्कन चार्जर्स 1 बार, सनराइजर्स हैदराबाद 1 बार और गुजरात जायंट्स 1 बार चैंपियन बनी है। तो आईपीएल चैंपियन बनने के बाद टीम के फैंस ने जीत का जमकर जश्न मनाया। जोश हेजलवुड ने जैसे ही मैच की आखिरी गेंद फेंकी, बेंगलुरु की सड़कों पर लाल जर्सी पहने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के समर्थकों का मानो सैलाब उमड़ पड़ा और आरसीबी और कोहली के शोर से आसमान गूंज गया। बड़े बड़े सितारों से सजी आरसीबी टीम को पिछले 18 साल में यह मौका नहीं मिला था। RCB, finally we got the cup. The cup has arrived to this one. This is the King Kohli Academy. RCB, Isala Cup Namde. RCB, 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 RCB. You have to be little side. Finally we can. RCB, 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 RCB. और अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि ली जे ब्योंग दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। इन चुनाव परिणामों के बाद उम्मीद की जा सकती है कि महीनों से राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहे दक्षिण कोरिया में स्थिरता आएगी।
लिबरल पार्टी के ली जे म्यूंग को 49.3% से ज्यादा वोट हासिल हुए, तो वहीं मुख्य कंजर्वेटिव उम्मीदवार किम मून सू ने राष्ट्रपति चुनाव में अपनी हार स्वीकार कर ली। दक्षिण कोरिया में करीब 27 साल बाद वोटिंग प्रतिशत का आंकड़ा 80% से ज्यादा रहा। ये चुनाव ऐसे समय में हुआ है जब पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल द्वारा मार्शल लॉ लागू किए जाने से देश में राजनीतिक उथल-पुथल मच गई थी। ऐसे में कई महीनों की अस्थिरता के बाद दक्षिण कोरिया को नया राष्ट्रपति मिला है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर जारी है नया सवेरा में। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स एक। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। वाह यार, क्या सही हुआ। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो। घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ। पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। ब्रेक के बाद स्वागत है। नया सवेरा देख रहे हैं आप। आपको बता दें 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। प्राणायाम योग का एक मुख्य घटक है। शीतकारी प्राणायाम नियमित अभ्यास से कई स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं। शीतकारी प्राणायाम कैसे किया जाता है, आइए जानते हैं योग सूत्र में। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। प्राणायाम का अभ्यास हमें स्वस्थ तो रखता ही है, हमारी एजिंग की प्रोसेस को भी स्लो डाउन कर देता है। इस वर्ष तो भारत सरकार हरित योग सेलिब्रेट कर रही है कि हम योग तो करें ही करें, प्रकृति का संरक्षण भी करें, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज गर्मियों का एक रामबाण प्राणायाम सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है शीतकारी प्राणायाम। पेट की गर्मी, पित्त से जुड़ी समस्याएं, स्किन से जुड़ी समस्याएं, हृदय रोग और ब्लड प्रेशर को तो रेगुलेट करता ही करता है। उसी के साथ आपकी ओरल हेल्थ और विशेष रूप से जिन लोगों को दांतों में तकलीफ होती है, जिनको गम्स में तकलीफ होती है, टीथ प्रॉब्लम्स होती हैं या बैड स्मेल मुंह से आती है, उनके लिए भी बहुत बहुत लाभकारी है। कैसे करना है, ध्यान से समझिए। आसन सिद्ध करके बैठेंगे, हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले लेंगे, नीचे के दांत और ऊपर के दांत आपस में मिला लेंगे। इस तरह से गम्स को मिलाना है। इस स्थिति में आ जाएंगे। इस स्थिति में मुंह को ला करके मुख से सांस भरना है। पूरा सांस भीतर लीजिए और फिर नासिका से छोड़ दीजिए। इनहेल थ्रू योर माउथ, एक्सहेल थ्रू योर नोज। जब आप इनहेल करेंगे शीतकारी जैसी ध्वनि होगी और आपको अपने जबाड़ों पर, अपने गम्स पर कूलिंग सेंसेशन महसूस होगा। उस पर ध्यान टिका दीजिए। एक बार देखिए कैसे करेंगे। कुछ रिपीटिशंस के बाद विश्राम की स्थिति में आएंगे, आंखों को खोल लेंगे। शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास आप 5 रिपीटिशन से शुरू कर सकते हैं, धीरे धीरे 10 तक ले जा सकते हैं। अति सर्वत्र वर्जयेत, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज रॉन्ग। अति नहीं करनी है, शरीर की क्षमता के अनुसार अभ्यास करना है। अगर आप बहुत ठंडे स्थान पर हैं या टेम्परेचर बहुत ठंडा है तो फिर इसे हमें अवॉइड करना चाहिए। आप हमारे साथ जुड़े रहें, योगी बने, उपयोगी बने।
तो योग सूत्र में आपने देखा शीतकारी प्राणायाम करने का तरीका, और अब बारी है अखबारों की सुर्खियों की। तो अखबारों की सुर्खियों के साथ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी आंचल गुलाटी गुंबर। आंचल, आज क्या कुछ है अखबारों से खास? शुक्रिया सर। तो पहले एक बार हम ले रहे हैं जनसत्ता, जहां पर जो प्रभावी हेडलाइन है वो ये कह रहे कि किस तरह से भारत की ताकत के आगे 8 घंटे में ही पाकिस्तान के जो नापाक इरादे थे वो नेस्तनाबूद कर दिए गए। जिस तरह से सीडीएस जनरल चौहान ने साफ तौर पर कहा कि भारत की जो जवाबी कार्रवाई थी उससे पाकिस्तान के हाल खस्ता हुए। अगली खबर हम ले रहे हैं जो कि नवभारत टाइम्स से है, जहां पर खबर कह रही है कि किस तरह से जो पॉल्यूशन है वो लगातार दिल्ली वासियों को परेशान करता है। और अब जो सीएम साहिबा है उनका कहना है कि ऑड इवन से मुक्ति है, बल्कि पॉल्यूशन मिटिगेशन का रास्ता अपनाया जाएगा। आर्टिफिशियल रेन्स और क्लाउडिंग के जरिए दिल्ली वालों को निजात दी जाएगी, तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहारे से, अगर हम बात करते हैं पॉल्यूशन से निपटने की। आखिरी खबर ले रहे हैं हम एक विराट जीत के रूप में, जो कि हिंदुस्तान की हेडलाइन है, जो कह रहे कि पंजाब को पस्त करके बेंगलुरु जो है यानी कि आरसीबी, उसके लिए ये बहुत बड़ा दिन था, जहां पर 18 साल बाद विराट जीत हासिल की है विराट कोहली की इस टीम ने। और भावनाओं का एक सैलाब सा उमड़ कर आ गया था नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। और आप देख सकते हैं कि पहली बार जब 18 साल बाद आप ट्रॉफी उठाते हैं तो ये खुशी देखते ही बनती है। तो आज अखबारों के इस जगत से शैला सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आंचल, ये तमाम सुर्खियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और नया सवेरा में अब देखते हैं देश भर के मौसम का हाल। और इसी के साथ नया सवेरा के आज के इस अंक में बस इतना ही। लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ चलते हैं शिमला में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्मोत्सव के दौरान महिलाओं की पारंपरिक लोक नृत्य प्रस्तुति के साथ। आप उठाइए इन दृश्यों का आनंद और हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।